ये सो बच्चों, तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका चैप्टर नंबर 3 से जनरेट होता है बच्चों। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहाँ से आ सकता है? डेफिनेटली बच्चों ये तीनों कंडीशन से क्वेश्चन जनरेट होता है। आपको पता है लाइंस में 3 कंडीशन होती हैं, पैरेलल लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की और कोइंसिडेंट लाइंस की। इन तीनों कंडीशन पे ही तो आपका क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का डेफिनेटली। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों किस टाइप का आ सकता है। जैसे आपको एक ग्राफ देगा और 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेगा। अब आपको डेफिनेटली पता है बच्चों ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो सिर्फ आपको इनमें से वो सिलेक्ट करना है जो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो टोटल 3 लाइंस होती हैं बच्चों। पहली लाइंस होती है हमारी कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे शो करती हैं बच्चों, इस तरह से एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है आप जानते हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन होती है किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सेकंड जो आती है हमारी को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है बच्चों, जो लाइन से एक दूसरे के ऊपर लाई करे। जैसे ये लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से ही लाई करेगी। इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये वाली कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। और जो थर्ड वाली कंडीशन होती है बच्चों, दैट इज़ द पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन की, पैरेलल लाइंस। और आप जानते हो पैरेलल लाइंस हमेशा एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है बच्चों किसकी, पैरेलल लाइंस की। अब जैसे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप देख के बता सकते हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करो कौन से ऑप्शन में, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक तो क्वेश्चन बच्चों, तो सबसे पहले आप ये तीनों कंडीशन को आप लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा घूम फिर के कहीं से भी, बस इन तीनों कंडीशन पे बेस। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर है 2024 का, वहाँ से मैंने लिया है, जो बोर्ड ने जारी किया है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने कुछ एक क्वेश्चन अपने इसमें इन्वॉल्वमेंट किए हैं। जैसे द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है x+2y+5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लो। एक है -3x-6y+1 इक्वल टू 0। इक्वेशन मैंने 2 बना दिया। आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है, पूछा है कौन सा सॉल्यूशन यूनिक होगा, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इन कंडीशन पे पता चलेगा हमें। मुझे बताओ, जब लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो इसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है बच्चों। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कब मिलता है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। को इंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी मैनी सॉल्यूशन। कब, जब कोइंसिडेंट लाइंस हो। इसमें तो कभी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। बताओ A1 की वैल्यू, A1 होता है इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है, B1 कितना है, y का कोफिशिएंट 2 है, C1 कितना है, कांस्टेंट 5 है। A2 इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट -3, B2 -6, C2 1। सबसे पहले बच्चों A1/A2 चेक करो, तो 1/-3। अब मैं B1/B2 चेक करता हूँ, तो 2/-6 सोल्व किया, 2 1 जा 2 3 जा, ये भी 1/-3 आ गया। C1/C2 चेक किया तो 5/1। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, C1/C2 इक्वल नहीं है। तो मीन्स A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कौन सी कंडीशन है बच्चों बताओ मुझे, ऊपर जो मैंने राइट किया इनमें से पैरेलल वाली। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 2 इक्वेशन देगा, बोलेगा कितने सॉल्यूशन होंगे। बस आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल के रेशियो चेक कर लेना, कौन सी कंडीशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद एक क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपका 2020 में है, 70 में भी है, 15, इसका मतलब इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। अंडरस्टैंड। अब एक थर्ड क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ मैं आपको, देखिए इधर।
जैसे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट आ सकता है बच्चों, इफ द लाइन्स गिवन बाय, आपको इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो है 3x प्लस 2ky, ये +2 है ना, इसको इधर ले आओ, -2 = 0, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 1 = 0, इक्वेशन 2। और बोला है पैरेलल हैं दोनों लाइन्स, तो के की इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। कंडीशन आपको देगा और कोई भी अननोन वैल्यू, कोई के पी क्यू कुछ भी हो सकता है आर, उसकी वैल्यू पूछेगा। तो इसमें बोला है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे राइट करोगे, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। सो तो बताओ पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे इसमें, आपको देखो A1 कितना है 3, B1 की वैल्यू है 2 की, C1 की वैल्यू है -2, सेम टू सेम A2 की वैल्यू है 2, B2 की जो वैल्यू है 5 एंड C2 की वैल्यू है 1। हम सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन लेके चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ वही लेता हूँ, A1/A2 = B1/B2, क्योंकि हमारा कांस्टेंट इसमें तो है अननोन वाला वैल्यू के, बस इन दोनों से हमारा आंसर। वैल्यू पुट करो, 3/2 = 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2k से किया 4k = 5 3 जा 15, तो k की वैल्यू बताओ बच्चों कितना आएगा, 15/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 3 में सैम्पल पेपर में से आपका सेक्शन जो ये है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है 1 मार्क्स का। कोई सा भी पार्ट आ सकता है बच्चों, आपको ग्राफ देगा, कंडीशन पूछ लेगा, या फिर दो इक्वेशन देगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, या फिर कंडीशन भी देगा आपको, जैसे इसने पैरेलल की कंडीशन दी है और अननोन के की वैल्यू पूछ लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जो तो मैंने आपको तीनों इक्वेशन करवाए हैं, और ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा। क्लियर बच्चों, तो इन पे बेस आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। सो हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका कहाँ से जनरेट होने वाला है वो सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।